कांग्रेस नेता राहुल गांधी 15 दिसंबर को भारत से जर्मनी के दौरे के लिए निकले थे। जब राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर गए तो उनको लेकर कहा गया था कि वो विदेश में जाकर जो भारतीय समुदाय है उसके साथ बातचीत करेंगे और कुछ कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हालांकि 16 दिसंबर को राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आता है। इस वीडियो में राहुल गांधी किसी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में नहीं गए, बल्कि राहुल गांधी जर्मनी के म्यूनिख स्थित BMW वर्ल्ड में पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने कुछ तस्वीरें पोस्ट की जिसमें वो BMW की कार्स और बाइक्स के साथ नजर आ रहे थे और इस दौरान उन्होंने अपना भारत विरोध भी जताया। उन्होंने कहा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है जबकि BMW वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। इस तरह की उन्होंने तमाम बातें की और इसके बाद राहुल बर्लिन पहुंचे जहां पर उन्होंने कॉर्नेलिया वोल्ड जो कि जॉर्ज सोरोस के फंडेड यूनिवर्सिटी और स्कूल में संचालन करती है उससे मुलाकात किया। इस बीच आज एक ट्वीट सामने आया है और यह ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से नहीं आया है, बल्कि दिलचस्प बात है कि यह ट्वीट राहुल गांधी की नागरिकता को, भारतीय नागरिकता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता विघ्नेश शिशिर का आया है। और इस ट्वीट के बाद अब कई तरह के सवालों ने जन्म ले लिया है। पहला सवाल, क्या राहुल गांधी जर्मनी जो कि बीच सत्र में छोड़कर शीतकालीन सत्र चल रहा है, 5 दिन बाकी थे, प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्रा से वापस आकर शीतकालीन सत्र में शामिल होते हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं आए जर्मनी। राहुल गांधी सिर्फ भारतीय समुदाय से मुलाकात करने गए थे कि इसका कोई स्विट्जरलैंड से भी कनेक्शन है? राहुल के जर्मनी दौरे का कोई स्विस दौरे से भी कनेक्शन है? एक ये सवाल। दूसरा सवाल, जो ट्वीट आया है, मेरे पास ये ट्वीट है पूरा, मैं आपको ट्वीट दिखाऊंगा। इस ट्वीट में विघ्नेश शिशिर ने एक दिलचस्प कहानी सुनाई। हालांकि इस पूरे ट्वीट में उन्होंने राहुल गांधी का यह नाम नहीं लिया। उन्होंने एक ट्वीट किया और इसमें इन्होंने ईडी और सीबीआई को बाकायदा टैग भी किया है और इन्होंने कहा कि राहुल विंसी जो उनके तमाम स्विस बैंक में अकाउंट हैं उनकी मां के नाम पर, वो तमाम अकाउंट्स बंद करवा रहे हैं और अपने और अपनी वाइफ के नाम पर स्विस बैंक में नए अकाउंट खोल रहे हैं ताकि वो स्विट्जरलैंड सरकार के द्वारा जो नई नागरिकता के प्रावधान और नियम कानून तैयार किए गए 2025 के तहत, जिसमें यह पूरा मसौदा तैयार किया गया है कि जो भी स्विट्जरलैंड में आकर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यहां पर इन्वेस्ट करेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ में अपनी साझेदारी निभाएगा, उसको आसानी से स्विस नागरिकता मिल जाएगी। यह ट्वीट आया है विघ्नेश शिशिर का। अब विघ्नेश शिशिर के इस ट्वीट से बवाल क्यों खड़ा हो रहा है और सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जिस नाम का इस्तेमाल किया है अपने इस ट्वीट में, उन्होंने राहुल विंसी लिखा हुआ है और राहुल विंसी का सीधा कनेक्शन किसके साथ जुड़ता है भारत में, यह बात हर किसी को पता है। यह कनेक्शन राहुल गांधी के साथ जुड़ता है। भले ही विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने राहुल विंसी लिखकर अपना इशारा साफ कर दिया है। 1995-96 में जब राजीव गांधी की मौत हो जाती है 91 में, उसके बाद जब राहुल गांधी ब्रिटेन में थे, तब कहा जाता है कि राहुल गांधी ने इसी नाम का इस्तेमाल किया था ताकि उन्हें किसी तरह का सुरक्षा का कोई खतरा ना हो, ताकि उनकी असली पहचान को छिपाया जा सके। और इसे लेकर तो कई राहुल गांधी के करीबियों ने बाकायदा, यहां तक कि आपको गूगल में जो विकिपीडिया राहुल गांधी की, उसमें भी यह साफ तौर पर लिखा हुआ है कि राहुल गांधी इस नाम से ब्रिटेन में रहते थे और इसी नाम से पढ़ाई करते थे। अब विघ्नेश शिशिर का यह ट्वीट आया है, इस ट्वीट में उन्होंने राहुल गांधी के इसी नाम का जिक्र किया है और उन्होंने बताया कि भाई ये देखिए, ये ट्वीट है मेरे पास, आपको स्क्रीन पर भी मैं दिखा दूंगा। विघ्नेश शिशिर कहते हैं कि राहुल विंसी इज ट्राइंग टू गेट ऑल अकाउंट हिज मदर्स नेम क्लोज्ड एंड ओपनिंग न्यू अकाउंट्स इन हिज वाइफ्स नेम and his name along with acquiring Swiss nationality under new law of 2025 before Christmas। अब इस पर इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि राहुल विंसी राहुल का नाम है। दूसरी बात, जो म्यूनिक है जहां पर राहुल गांधी पहुंचे थे BMW वर्ल्ड में, यह राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल नहीं था, लेकिन इसी म्यूनिक से
जो स्विट्जरलैंड की दूरी है वो महज 398 किलोमीटर है और कार से यह सफर करीब करीब 4 घंटे में आसानी से पूरा किया जा सकता है। इस बीच ट्विटर पर कई और भी यूजर्स हैं और एक यूजर ने दावा किया कि दरअसल जर्मनी जाना एक बहाना था। राहुल गांधी जर्मनी के जरिए स्विट्जरलैंड की यात्रा करने गए और म्यूनिख से राहुल गांधी ने स्विट्जरलैंड जाकर कुछ काम भी निपटाए हैं और ये पूरा कनेक्शन अब जुड़ता जा रहा है। एक वो ट्वीट आया और फिर उसके बाद विघ्नेश शिशिर का ट्वीट आता है। विघ्नेश शिशिर का सीधे तौर पर यह राहुल गांधी से कनेक्शन जोड़ने का प्रयास है क्योंकि वो राहुल विंसी नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और विघ्नेश शिशिर के मुताबिक राहुल गांधी का जो असली नाम है, जो उनकी ब्रिटिश नागरिकता में नाम है, जो वो दावे करते हैं उसमें वो राहुल विंसी ही बताते हैं। यहां तक कि जो 5 दिसंबर को रायबरेली में कोर्ट में सुनवाई हुई थी, विघ्नेश शिशिर ने कहा था भी मैं राहुल गांधी से उनके विदेशी परिवार के बारे में सवाल जवाब पूछना चाहता हूं। तो एक बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है कि जिस बात को लेकर भारत में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी कि अचानक राहुल शीतकालीन सत्र के बीच जर्मनी क्यों गए, तो क्या राहुल स्विट्जरलैंड जाने के लिए जर्मनी गए थे और राहुल गांधी को स्विट्जरलैंड की नागरिकता क्यों लेनी है। हालांकि इन तमाम चीजों के कोई दस्तावेज फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन चूंकि विघ्नेश शिशिर ने यह बात की है तो इस पर चर्चा हो रही है क्योंकि विघ्नेश का दावा है कि राहुल गांधी का ना सिर्फ विदेश में परिवार है, ना सिर्फ राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं, बल्कि उनका नाम भी ब्रिटिश नागरिकता के तौर पर राहुल विंसी के तौर पर दर्ज है। और एक बात मुझे भी पता चली थी जब राहुल गांधी कोलंबिया के दौरे पर पहुंचे थे, हालांकि इस बात को मैं 2-3 बार दोहरा चुका हूं, लेकिन आज चर्चा हो रही तो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। जब कोलंबिया के दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे थे और उन्होंने कोलंबिया के जो सीनेट के अध्यक्ष से उनसे मुलाकात की थी, तो इस मुलाकात की जो औपचारिक पूरी घोषणा हुई थी, जो औपचारिकता के तौर पर ट्वीट किया गया था कोलंबियन सरकार के द्वारा, कोलंबियन सीनेट के आधिकारिक अकाउंट के द्वारा, वहां पर राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी नहीं लिखा था बल्कि राहुल गांधी लिखा था, RAUL, जिस नाम का जिक्र यहां पर कर रहे हैं विघ्नेश शिशिर। तो यह बात सिर्फ दस्तावेजों की नहीं है, एक देश की पूरी सरकार किसी के नाम के साथ इस तरह की गलती नहीं कर सकती और सवाल यह उठता है कि गलती यह क्यों हो रही है। कहीं ना कहीं तो जो सीनेट थी कोलंबियन, वहां पर राहुल नाम पहुंचा होगा, संवाद के जरिए या लेटर्स के जरिए कोई कम्युनिकेशन हुआ होगा जहां पर राहुल गांधी का नाम राहुल बताया गया होगा। और अगर वहां पर सिर्फ स्पेलिंग की मिस्टेक है, राहुल की जगह राहुल लिखा गया है, तो कांग्रेस पार्टी ने क्या उस पर कोई आपत्ति जताई है? क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी तरह का वहां पर दोबारा चेंज करवाने का प्रयास करवाया, बदलाव का, कि भाई राहुल गांधी का नाम आपने गलत लिख दिया है, यह राहुल गांधी का असली नाम नहीं है? लेकिन आज तक इस पर कोई भी अपडेट सामने नहीं आई। और अब जो साल के अंत में राहुल का यह आखिरी विदेशी दौरा है, उसमें भी यह विवाद खड़ा हो गया कि क्या राहुल, और देखिए इस तरह की बातें पहले भी होती आई हैं, कई बार दावे किए गए हैं कि राहुल के कई बेनामी विदेश में कंपनियां हैं, राहुल की कई विदेश में बैंक्स हैं जहां पर राहुल के तमाम खजाने जमा होते हैं, लेकिन अभी तक भारत में इन बातों को साबित नहीं किया जा चुका है। अभी तक ये बातें भारत में साबित नहीं हुई हैं और इसीलिए राहुल बेबाक तरीके से घूमते रहते हैं। लेकिन 2025 का ये साल राहुल गांधी ने तमाम हदें पार कर दी और इस बार राहुल गांधी सबसे ज्यादा निशाने पर क्यों हैं? 2024 से पहले राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के मात्र एक सांसद थे और वो गांधी परिवार के सदस्य थे, तो राजनीतिक गलियारों में और चौखटों में उनका नाम रहता था, लेकिन किसी बड़ी जिम्मेदारी के साथ राहुल गांधी नहीं चल रहे थे। एक जिम्मेदारी उन्हें मिली थी 17 से 19 तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर, लेकिन वो एक पार्टी के मुखिया के तौर पर थे, लेकिन तब भी उनके विदेश दौरे बंद नहीं हुए थे। लेकिन जून 2024 के बाद जब राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली और इस जिम्मेदारी के बावजूद राहुल की पूरी इस विदेशी यात्राओं के सिलसिले में, परंपरा में कोई भी बदलाव सामने नहीं आया, तब राहुल गांधी सीधे निशाने पर आने लगे।
अमेरिका दौरा, इंग्लैंड दौरा, बहरीन दौरा, तहरीन दौरा, मलेशिया दौरा, म्यांमार दौरा, कोलंबिया दौरा और अब जर्मनी का दौरा। सवाल यह खड़ा होने लगा है कि वाकई में राहुल गांधी किसी तरह की भारत में कानून विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। अदालत में मामले चल रहे हैं, ईडी सीबीआई के सामने दस्तावेज प्रस्तुत किए जा रहे हैं और गजब की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता राहुल के इन मामलों के संबंध में सार्वजनिक तौर पर आकर खंडन नहीं करता है। अगर विघ्नेश शिशिर ट्वीट कर रहे हैं तो किसी तरह का कांग्रेस पार्टी खंडन क्यों नहीं कर रही है? किसके बारे में विघ्नेश शिशिर कह रहे हैं? जाहिर सी बात है, दाल में बहुत कुछ काला है और कांग्रेस पार्टी इसे राहुल के सहारे छोड़ना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को खुद नहीं पता है इसके पीछे सच्चाई क्या है, इसके पीछे झूठ क्या है। बहरहाल राहुल 5 दिन के जर्मनी दौरे पर गए थे। आप देखिए 20 तारीख तो आज हो गई। जो कांग्रेस की तरफ से जानकारी दी गई थी वो 15 से 20 तक राहुल का दौरा था, लेकिन अब तक राहुल की वापसी की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। और ये बात मैंने पहले भी कही थी कि 5 दिन कहा जाएगा, लेकिन राहुल क्रिसमस से पहले भारत आने वाले नहीं है, क्योंकि ये उनकी परंपरा है। वो अक्सर क्रिसमस का जो त्योहार रहता है वो विदेश में मनाते हैं और इस बार शायद स्विट्जरलैंड या जर्मनी में मना रहे होंगे। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ